गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका जो सीरीज चल रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज चल रहा है आपका 8.1 चल रहा है। उसमें भी हम अभी तक क्वेश्चन कितना देख चुके हैं? 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। और 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना है? 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 7 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज जो है उससे आगे का बात करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके ऊपर देखेंगे क्या है। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है 8 नंबर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है आपका 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो आपको निकालना 1 माइनस 10, यानी उसको आपको निकालना 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू जो है आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है आपको। तो चलिए इसको आप देखिए, आपको सबसे पहले आप यहाँ ये दोनों 3 और कॉट क्या है? मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में 4 है। तो आप इसको जो है कुछ ये जो कांस्टेंट टर्म है तो इसको आप बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। अगर बराबर को इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये इक्वल बराबर में उस तरफ जाएगा, तो इस तरफ मल्टीप्लाई में आप बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो आप इसलिए डिवाइड में हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं। और हमको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम आधार बराबर क्या लिख सकते हैं? आधार बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 की आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि इसमें किसके साथ के या कोई भी एक ऐसा टर्म ले लेते हैं जो वेरिएबल, जो इसको क्यों लिया जाता है इसका आपको हम बता चुके हैं। तो आधार बराबर हो गया 4 के और लंब बराबर यहाँ से क्या हो गया? 3 के हो गया। और हमको हमेशा पता है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो उसमें जो हम ट्रायंगल लेते हैं क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब आपको ए देखिए, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं तो ये 90 डिग्री हुआ, ये कर्ण हुआ। अगर ये थीटा दे दिया हुआ है कि ए को थीटा मानना है तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये आधार, ये क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, आप देखिए हमको क्या क्या पता है। आधार पता है कितना? 4 के, यानी ये कितना पता है? 4 के पता है। लंब पता है कितना? 3 के। तो हमको कर्ण निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि 10 है यहाँ कॉस साइन है तो हमको कर्ण का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण क्या है यहाँ पे? AC। तो AC का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर, यानी लंब है यहाँ BC, प्लस आधार क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, AC तो हमको निकालना ही है। तो AC का स्क्वायर, BC कितना पता है आपको? BC पता है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर, प्लस AB कितना पता है आपको? 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना हो गया? 25 हो गया, 25 के स्क्वायर। यानी AC बराबर यहाँ से क्या होगा? रूट चला जाएगा उधर, रूट के अंदर हो जाएगा 25 और के स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा? 5 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 के आ जाएगा। तो कर्ण बराबर मेरा क्या आ गया? यहाँ से 5 के आ गया। क्या आ गया? 5 के आ गया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? 1 माइनस 10 स्क्वायर है। चलिए पहले LHS को, इसका जो LHS पार्ट है ये RHS पार्ट है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। इसमें LHS आपका क्या है? LHS जो है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए अब 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? लंब, 10 थीटा होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना पता है आपको? 3 के, और आधार कितना पता है आपको? 4 के, तो 4 के कर दी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, और 1 प्लस है 10 ही है तो सेम होगा,
3k प्लस 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 9k स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16k स्क्वायर, पूरे का होल पावर क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा अपॉन में ये 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये क्या 16k स्क्वायर हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और बट्टे में क्या है 16k अभी बचा हुआ है 16k स्क्वायर, और पूरे के होल पावर कितना है, होल होल क्या है मतलब पावर बेस में कितना है उसके बट्टा कितना है, फिर ये 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 16k स्क्वायर। अब देखिए इसके भी बेस में 16k है, इसके भी बेस नीचे 16k है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7k स्क्वायर बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, कितना आया आपको 7/25 आया, ये आया आपका LHS आया, क्या आया ये आपका LHS आया। चलिए RHS को भी करके देख लेते हैं। RHS क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमको कितना पता है 4k, कर्ण कितना पता है 5k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना पता है आपको 3k, कर्ण कितना पता है आपको 5k, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी। अब 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, माइनस में ये 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। अगर इसका आप एलसीएम करते हैं तो आएगा 25k स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा एक ही वन टाइम जाएगा तो ये 16k स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर कितना 9k स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 में से 9k 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 7k स्क्वायर, और नीचे में बचेगा 25k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, क्या है 7/25 है। अब देखिए LHS भी आपका कितना आया था, LHS भी 7/25 आया और RHS भी 7/25 आया। इसका मतलब क्या हुआ LHS बराबर है RHS का, और यही आपको क्या करना था दिखाना था कि ये दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि दोनों बराबर है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर और आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है इसमें एक्सरसाइज 1.8.1 जो है वो बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B पर समकोण, बोल रहा है कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है A B और C, और B पर समकोण है, तो B पर हम समकोण है, ठीक है, B पर समकोण भी है, और दिया हुआ है B पर समकोण है, त्रिभुज ABC है और कोण B पर समकोण है तो समकोण है, और दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 है, और दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन है tan A बराबर 1/√3 है दिया हुआ है, ठीक। tan A बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला जो इसमें क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C निकालना है, पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो देखिए हमको पता है यहाँ से कि tan क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं लंब हमको कितना मिल जाएगा 1k, आधार कितना मिल जाएगा यहाँ से √3 के। यानी ये अगर थीटा है कोण A अगर थीटा लेंगे तो उस कंडीशन में ये लंब होगा,
उस कंडीशन के लिए ये लंब होगा, तो लंब कितना है यहाँ पे 1k, और आधार कितना है, तो ये आधार होगा √3 के। ठीक, तो हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन का भी और कॉस का इंडिकेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली कर्ण तो जरूरत ही है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AC तो हमको निकालना ही है, BC हमको पता है कितना 1k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस AB कितना है √3 के, √3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1k स्क्वायर का मतलब हुआ k स्क्वायर, और प्लस 3k स्क्वायर हो गया। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा √4k स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर इधर से हटेगा तो तरफ रूट आ जाएगा। तो AC बराबर हमको यहाँ से क्या मिल गया, AC बराबर हमको यहाँ से मिल गया 2k। AC क्या है, ये क्या है कर्ण, तो ये आ गया आपको 2k। आप जो आपका बोल रहा है इसमें वैल्यू रख देंगे। आप क्वेश्चन क्या है, साइन A cos C, ए बोल रहा है तो ये थीटा हुआ, थीटा ये हुआ तो लंब हुआ, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी 1k अपॉन कर्ण क्या आया है 2k, मल्टीप्लाई है cos C। अगर C ये बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये आधार होगा, cos थीटा आधार बटा कर्ण, यानी 1k बटा 2k, प्लस cos A यानी ए तो थीटा, ये तो लंब हुआ, ये तो आधार ये हुआ, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये क्या है √3k और कर्ण क्या है 2k, मल्टीप्लाई में कर देंगे। साइन सी यानी ये थीटा है तो ये लंब हो गया, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या मालूम है हमको √3k। जब साइन सी लेंगे उसके कंडीशन में ये क्यों लंब होगा, आपको बताया जो थीटा इंडिकेट कर देता है उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो साइन सी है यहाँ, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा 2k, के से यहाँ के कट गया, यहाँ के कट गया, के सारा कट गया, ये 1 क्या हुआ 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, प्लस है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो कितना आएगा 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसी तरह 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये आएगा 4/4, यानी ये कट के क्या आ गया 1 आ गया, यानी आपको दिखाना था कि इसका मान कितना आएगा, वैल्यू कितना है, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसी में जो है इसमें बस क्या है, बस जो यहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा हुआ है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्लस के जगह सिर्फ माइनस लगा हुआ है, इधर से इसको माइनस कर दीजिए, बस इतना लगा हुआ है। तो यहाँ तक तो निकल ही गया है ना चीज। दूसरा नंबर इसी का जो क्वेश्चन है, चलिए अगर आपको लिखना हो, जो भी सवाल आपको राइट डाउन करना हो, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे फिर लिख लेंगे। इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C दिया हुआ है। आपको पता है cos A बोल रहा है तो ये थीटा हुआ, थीटा के सामने ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। cos थीटा हमको पता है कि आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार यहाँ से हो गया √3k और कर्ण हो गया 2k। cos C, अगर C लेंगे ये तो इसके सामने वाला होगा लंब, तब ये आधार हो जाएगा ये, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण यानी 1k/2k, माइनस है तो माइनस। साइन A ये लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा के सामने लंब है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1k, कर्ण क्या है 2k, मल्टीप्लाई साइन C लेंगे ये तो ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा √3k, और कर्ण कितना है 2k। देखिए के से के कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। अब देखिए ऊपर में बचा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, नीचे बचा 2 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस, ऊपर में केवल √3 बचा, नीचे 2 2 जा 4 बचा। ठीक, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 4 में डिवाइड करूँगा, यानी √3 माइनस √3 हो गया, तो √3 में से √3 गया तो 0/4, 0/4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 0 में कोई चीज से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है।
तो इसका भी आपका मान निकल गया, कितना, 0 आ गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लिखना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट को, आपको इसमें बेसिक चीज जो था ध्यान रखने वाला चीज जो है, थीटा जो बदल रहा है उसके अनुसार आपका लंब और आधार क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, लंब और आधार जो है वो चेंज होगा थीटा के अनुसार। यही मेन चीज है, आपको ध्यान रखने वाला चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखेंगे। वो बोलता है कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, क्या, पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें समकोण कहाँ है, क्यू पर समकोण है। तो इस कारण हम इसको पी मानते हैं, तो ये क्यू होगा और ये आर होगा, इस पे समकोण है, ठीक। और उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 5 cm दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये भी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, पहले हमको सोल्व करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ से क्या पी क्यू पता है, पी क्यू में केवल हमको क्या पता है, बेस ही पता है, यही पता है 5 सेंटीमीटर, और तो नहीं पता है ये दो। तो हम एक भुजा से तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं, दो भुजा कम से कम एक और कोई पता रहता है दोनों में से, तब हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे जो ये हमको निकल जाएगा। तो देखिए हमको पता है कि ये तो त्रिभुज है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखेंगे तो समकोण त्रिभुज हुआ, तो हमको मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो लंब हुआ आर क्यू, तो आर क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू पी का स्क्वायर। इतना हमको पता है। देखिए हमको पता क्या है, पी क्यू, देखिए इसको आप पी क्यू लिखिए और क्यू पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल में जैसा है वैसा ही लिखिए। यहाँ पे आर क्यू के जगह क्यू आर है तो क्यू आर ही लिखिए। अरे क्यू आर लिखिए या आर क्यू लिखिए, यही बुझाना होगा। क्यू पी लिखिए या पी क्यू लिखिए, यही बुझाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या चीज मालूम क्या है, सबसे पहले ये देखिए हमको मालूम है पी क्यू, पी क्यू मालूम है तो इसको हम इधर ही रखते हैं, इसको ला लेते हैं इधर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप 8th क्लास में भी बहुत बार पढ़े होंगे ये चीज। तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर, इसको अगर ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर और इंटू पी आर माइनस क्यू आर। इस रूप में, इसको हम इस रूप में तोड़ दिया, नहीं इसको हम इस रूप में तोड़ दिए, और बराबर क्या है, पी क्यू दिया हो, पी क्यू स्क्वायर दिया हो। तो ये आई होप ये चीज आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला लग गया। आप देखिए पी आर प्लस क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये क्या है, पी आर माइनस क्यू आर हमको नहीं पता है, पी क्यू हमको पता है, पी क्यू कितना पता है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए 25 से तो ये 25 कट गया, नहीं कट गया, 25 से ये 25 से 25 कट गया। तो आपको पास क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या बचा, 1, नहीं बचा, पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 1 बचा। हाँ, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या बचा आपके पास, 1 बचा। अब देखिए अब मेरे पास इक्वेशन आ गया। देखिए इस एक इक्वेशन, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, यानी 1 को 2 से जोड़ने पर अगर ऐड करेंगे दोनों को, समीकरण 1 को और 2 को, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, ऐड करेंगे तो देखिए ये है मेरे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, 25 है, और क्या आया है, पी आर माइनस क्यू आर क्या है, 1 आया है हमको। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे
तो ये क्यू आर प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो ये बचा 2PR इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 26 आ गया, 25 में 1 जोड़ेंगे तो PR यहाँ से हमको क्या मिल गया 26/2, यानी ये कितना आ गया 13, यानी PR हमको कितना मालूम हो गया PR यानी कर्ण है, ये कितना आपको पता हो गया 13 पता हो गया। अब ये 13 पता हो गया तो अब हम ये भुजा निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज यहाँ दिया ही हुआ है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप त्रिभुज PQR में पुनः, या लिख लीजिए पुनः त्रिभुज PQR में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण मेरा क्या है PR है, तो PR का जो स्क्वायर होगा वो बराबर क्या होगा RQ का स्क्वायर और प्लस QP का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको पता है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर RQ नहीं पता है हमको, प्लस OP पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 116 है। आपको स्क्वायर कम से कम 1 to 30 याद होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। इसको इधर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, इधर बचेगा PR स्क्वायर बचेगा, ये कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा, ये बचा PR स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा, यानी PR बराबर क्या हो जाएगा √144, 144 यानी इसका किसका रूट होता है, ये 12 का रूट होता है। तो हमको PR भी पता चल गया कितना 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर। आप हमसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में हम आराम से बता सकते हैं। अब जो पहला आपका पूछा हुआ है कि साइन P का मान बताइए, साइन P बराबर क्या होगा। अब देखिए जब ये P है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया तो ये लंब हो गया, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना पता है यहाँ से 12 cm और ये कितना पता है कर्ण 13 cm, तो ये 12/13 हो गया साइन P। आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कॉस P पूछ रहा है, कॉस P पूछ रहा है, कॉस P पूछ रहा है तो सामने वाला लंब हुआ तो ये आधार हो गया, आधार क्या होगा 5 cm और कर्ण है 13 cm, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार ये है कर्ण ये है, तो इतना आ गया। उसके बाद पूछ रहा है आपका tan P पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है आपको tan P पूछ रहा है, tan P। तो tan P क्या होगा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब ये हुआ P ये होता है लंब ये हुआ, यानी 12 cm बटा आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आप किसी का जितना अच्छे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आप किसी का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 3 आपको निकालना था 3 निकाल दिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये जो मेन चीज़ था आपको ये जो दिया हुआ था, आपको इस वैल्यू को तोड़ के आपको फिर वैल्यू पुट करके लाना था, यही एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस एक्सरसाइज आपका जो 8.1 है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा 8.1 आएगा, उसका इंट्रोडक्शन लेके आएंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आप 10 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सही और गलत बताना है। दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में जो पहला दिया हुआ है आपको सही और गलत बताना है। तो 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, दिया हुआ है 10A का मान 1 से सदैव कम होता है। 1 से सदैव कम होने का मतलब हुआ कि लेस देन 1 होना चाहिए, यह बतला है। 10A का मान हमेशा अगर 1 से कम होगा, ये संभव है। ये 10 का मान 1 से हमेशा कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 आप यहाँ से आप अगर इसका जो कुछ पार्ट है आप सेकेंड एक्सरसाइज इसका देखेंगे 8.1 जब इंट्रोडक्शन देंगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसा भी आता है कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो कम कैसे हो सकता है, इक्वल टू या बराबर हो सकता था या लेस देन हो सकता था। एक ऐसा भी मान आता है कि √3 आता है, एक 10 60 डिग्री का मान √3 आता है, तो √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो इससे छोटा कैसे होगा, हमेशा कंडीशन के लिए तो बड़ा ही होगा अगर इन जनरल देखेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से पहला जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया आपका गलत हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो बोल रहा है कि कोण ए किसी मान के लिए सेक, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक ना, कोई त्रिभुज है
ए बी सी है। तो बोल रहा है कि सेक ए, मान लीजिए कोई सेक ए बराबर, यहाँ से सेक ए बराबर क्या ये पॉसिबल है, ये बोल रहा है कि 12/5 संभव है। अगर देखेंगे तो ये संभव है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सेक किसका उल्टाते हैं, कॉस, कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अगर ये आधार हुआ, ठीक, देख लीजिए आधार हुआ तो ए दिया हुआ, तो ए के सामने लंब हुआ, तो ये आधार हुआ कितना 5, कर्ण क्या हुआ 12 हुआ। तो बोल रहा है कि संभव है कि नहीं। तो देखिए, तो अब हम यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कर्ण कितना मालूम है 12, तो 12 का स्क्वायर लंब नहीं पता है, प्लस आधार पता है 5 का स्क्वायर। तो 12 में से 144 हो गया, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से लंब स्क्वायर। तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 14, 14 में से 5 गया 9, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये 119 बचा, ये लंब है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया रूट 119 आ गया। तो अब संभव है ना, सेक ए के लिए इतना मान संभव है, सही है, ये बात तो संभव है। प्रूफ हो रहा है कि तीनों थीटा का मान लिखेंगे यहाँ से तो संभव हो रहा है, कुछ ना कुछ मान आ रहा है लंब का। तो ये दिख रहा है कि ये क्या है, संभव है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी चीज दिया हुआ, अगर 2 रेशियो दिया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मान लीजिए वो अंडर रूट में उसका मान लीजिए आधार और कर्ण दिया हुआ था, तीसरा फॉर्म क्या आ सकता है, या तो रूट में आ सकता है या विदाउट रूट का आ सकता है। तो वो संभव हो सकता है क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो दिया हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन आपको कॉस ए का जो कॉस ए जो है कोण ए के, कोण मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो ये एक दिया हुआ है कि कॉस केंट दिया हुआ है ना, COS कॉस केंट दिया हुआ है, ठीक ना। ये बोल रहा है कॉसेक केंट का ये जो है शॉर्टेड फॉर्म है ये, अगर यहाँ ए लगा रहता तो हम बोल सकते थे कि ये इसका संक्षिप्त रूप है, लेकिन कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए ये संक्षिप्त कोण है तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका 4 नंबर इसका जो क्वेश्चन है आपका कि कॉट ए, यानी दिया हुआ है कॉट ए और दिया हुआ है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी दिया हुआ है कॉट जो है वो गुणनफल होता है ए के साथ, ये गुणनफल नहीं होता है कभी भी, हमेशा याद रखिएगा ये कभी भी गुणनफल नहीं होता है। ये थीटा है, ये रेशियो है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कि इसको बोल रहा है कि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, तो नहीं, ये संभव नहीं है, ये गलत है, तो ये भी हो गया गलत। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव है, किसी भी थीटा के लिए, यानी साइन थीटा 4/3 संभव है किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए कभी भी संभव हो सकता है। सपोज करिए हम इसको थीटा मान लीजिए, किसी को भी बोल रहे हैं तो इसको थीटा मानेंगे तो साइन थीटा कितना होता है, लंब हो गया 4, या कर्ण हो गया ये। तो आधार सपोज करिए मेरे पास कुछ भी आ गया, एक्स मान लीजिए मेरे पास आ गया, लेकिन जब हम ये लेंगे थीटा, सी लेंगे थीटा को मानेंगे तो लंब ये हो गया, तो उस कंडीशन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, x/3 आ जाएगा, जो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो बोल रहा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इतना संभव है, तो किसी के लिए, इस कोण के लिए तो संभव है, लेकिन जब हम ये थीटा लेंगे तो संभव नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। केवल क्या सही है, एक सही है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं इसका 8.1 है ना आपका 8.1 का जो है, चलिए पहला सेकेंड सही है, रेस्ट ऑफ क्या है, रॉन्ग है। तो 5 नंबर जो दिया हुआ है आपका सत्य दिया होगा, नहीं सत्य दिया हुआ है, सब दिया होगा, ठीक है। तो आई होप ये सही है, ये इस थीटा के लिए मान ये चीज़ संभव नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये गलत है।
तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद है, तो वीडियो को करिए लाइक और साथ में चैनल को एम सोल्यूशन को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।